हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने जीवन में खुश हों। तो आज हम आए एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। हिंदू पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान होता है। बहुत से लोग आज के दिन पूर्णिमा का व्रत करके भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। कहते हैं कि व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं वह कथा पढ़कर या सुनकर ही अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। आज हम आपको इसकी कथा के बारे में बताएंगे, जिसको पढ़ने सुनने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। एक बार नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते हुए देखा। इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा और वह अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि के शरण में कीर्तन करते हुए पहुंच गए और स्तुति पूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्यु लोक के प्राणियों के कष्ट हरने का कोई उपाय बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान ने कहा, मुनिवर, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, जिसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। इस व्रत की कथा सुनने का मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं और इसका विधि विधान पूर्वक पूजन करने से मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारण होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने से मानव मात्र का सम्मान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हरा, राजा उल्का मुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा दुर्ध्वज और गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा में बताया गया है कि जैसे लकड़हरा गरीब ब्राह्मण उल्कामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने ही यह प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसके मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति या सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य व्रत ने नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में ही चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गईं। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजा होते हुए देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा।
श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दें क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन्य धान तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक बार राजा दुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया और न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा किया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन, धान्य, अश्व, गजाति सब नष्ट हो गए। राजा को फिर यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि और पूछी और बाद पूजा की भी। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। तो दोस्तों, देखा ना, भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा में बहुत ही ताकत है। तो मिलते हैं हमारी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्णा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।